अभी हमें पता है कि राममयी माहौल है ना, हर तरफ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आनंद का वातावरण है। और अभी मैं चाहती हूँ कि हमारी सत्या का फेवरेट, मुझे लगता है सारी ये दुनिया जो भी ये शो देख रही है वो जान चुकी है कि मेरा फेवरेट ओटीटी है, और वो ये भी जान चुकी है कि क्लासिक्स की मैं बात करें तो सत्या, ठीक है। तो उसमें कुछ आप राम से संबंधित, यदि श्री राम की बात बिल्कुल, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का पावन अवसर है और क्योंकि माहौल राममय हो चुका है, तो आई थिंक एक बहुत कमाल की रिकमेंडेशन जो मैं लेके आया हूँ, जिसको एक्चुअली कि आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन देखना है, पर मैं जो वर्जन लेके आ रहा हूँ 1967 राम राज्य। और ये फिल्म एक्चुअली विजय भट्ट जी ने 1943 में भी बनाई थी, सेम नेम से, ब्लैक एंड व्हाइट में, एंड दैट वाज द ओनली फिल्म जो महात्मा गांधी ने देखी थी। गांधी जी के बारे में कहा जाता है दैट ही वाज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ सिनेमा, बट द ओनली फिल्म दैट ही एक्चुअली वॉच्ड वाज राम राज्य, एंड दैट टू इन थिएटर्स, और उनको बहुत पसंद आई थी, बताया जाता है। ये एक्चुअली में बहुत कमाल की स्टोरी है इन द सेंस कि ये अलग अलग रामायण का एक समावेश है। आप देखें तो इसमें वाल्मीकि जी की रामायण के एलिमेंट्स भी दिखेंगे आपको, तुलसीदास जी के रामचरितमानस भी दिखेंगे, साथ ही साथ आपको एक प्ले है उत्तरा रामचरित नाम का, उसकी भी आपको इसमें एलिमेंट्स दिखेंगे, जो बाद में फिर लव कुश की कहानी भी बताता है। सो भगवान राम, माता सीता, लव कुश की बहुत ही सुंदरता से रची हुई कहानी है। और मुझे लगता है कि जो इसका न्यू वर्जन है वो कलर में है विद बीना राय, अगर आपको वो पसंद है तो आप वो देखिए, और क्लासिक वर्जन अगर आपको देखना है 1943 का, सो इवन दैट यू कैन वॉच, एंड आई थिंक दे आर ऑल अवेलेबल ऑनलाइन। और इस वीक में इस पावन अवसर पे मैं तो इससे बेटर रिकमेंडेशन सोच नहीं सकता। जैसे शायद बेटर रिकमेंडेशन हो भी नहीं सकती। जैसे आप उत्तरामचरित की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि ये महाकवि भवभूति की रचना है, पढ़ी जरूर है मैंने, लेकिन अब देखने को भी मिलेगी, ये मुझे पता नहीं था कि इस पे मूवी बन चुकी है। थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशन। और इनको कालिदास सिंह की तुलना की जाती है कि बिल्कुल ही इज एन इक्वल इन एवरी सेंस। तो सत्या, तो देख लेते हैं कुछ झलकियां, मूवी तो वीकेंड पे देखेंगे। माँ, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आज तुम्हारा जन्मदिन। ये तो वही बालक हैं जिन्होंने रामायण का गान किया था। बालको, तुमने घोड़ा क्यों पकड़ा है? हम आपको चक्रवर्ती नहीं होने देना चाहते। क्यों? आपने अपनी निर्पराध पत्नी का त्याग किया। सीते, तुम नहीं जानते, ये तुम्हारे पिता हैं। श्री राम, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत यही रही है, और यही शायद हमें राम राज्य में भी देखने को जब भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करते हैं तो हमारी जनरेशन पर्टिकुलरली हम लोग रामानंद सागर जी की रचना की बात करते हैं, और हमारे लिए अरुण गोविल जी के साथ जो वो जो पूरा का पूरा एक जर्नी रही है, आई थिंक वो हमेशा रहेगी। पर आपको समझना पड़ेगा कि उससे पहले विजय भट्ट जी की ये जो राम राज्य है, ये भी उसी तरह से एक कॉर्नर स्टोन रही है। अगर हम बात करें भगवान राम, माता सीता और लव कुश की जो पूरी जो ये महागाथा है उसको लेकर, तो 43 में जब ये आई थी तो इसने एक अलग तरह का इम्पैक्ट क्रिएट किया था, क्योंकि गांधी जी भी देखने गए थे, तो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी कि कैसे आप भगवान राम की जो जिंदगी है, जो उनका जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो छवि है, उससे कैसे आप प्रेरणा लेके एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और उसके बाद विजय भट्ट जी ने इसको, जब बेटर टेक्नोलॉजी आ गई, कलर आ गया, तो उन्होंने इसको दोबारा बनाया। और उसी तरह से आई थिंक ये जो रामानंद सागर जी की जो हमारी जनरेशन के लिए, हमारी जनरेशन से जो पहले की जनरेशन है, उनके लिए ये उतनी ही एक इम्पॉर्टेंट फिल्म रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि विजय भट्ट जी ने इसको ही रिक्रिएट करने की सोची। मतलब आप ये सोचिए कि जो वो उसका जादू रहा होगा, जिस तरह से उसने लोगों को छुआ होगा जब 1943 में पहली बार रिलीज हुई, कि उन्होंने दोबारा से इसे रीमेक करने की कोशिश। मैं बड़ा फॉर्चुनेट अपने आप को समझता हूँ कि मैंने दोनों वर्जन्स देखे हैं ओवर द इयर्स, और दोनों वर्जन्स में ही मुझे कुछ ना कुछ स्पेशल देखने को मिला है। अगर पुराने वर्जन की बात करूँ तो उसके अंदर ही जो ऑथेंटिक ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी है और जिस तरह से परफॉर्मेंसेज हैं, वो थिएटर की याद दिलाते हैं। और ये जो नई वाला वर्जन है, इसके अंदर जो म्यूजिक है, जो टेक्नोलॉजी है, जो कैमरा मूवमेंट्स है, जो कलर है, आई थिंक वो इसको एक रियल वर्ल्ड वाली फील देता है। सो बोथ आर इन अ वेरी डिफरेंट स्पेस। एट द सेम टाइम आप इनको बैक टू बैक भी देख सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन वॉच इट ओवर 2-3 डेज। प्राण प्रतिष्ठा तो अभी चल ही रही है, और 22 को फाइनली इसका इनॉग्रेशन होने वाला है, कंसेक्रेशन सेरेमनी है। तो आई थिंक वी हैव द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वॉच बोथ द फिल्म्स, व्हाई नॉट। जी, तो बिल्कुल आज हमारे पास आर्काइव्स में एक नहीं दो रिकमेंडेशंस हैं राम राज्य की। मुझे लगता है हमारे दर्शकों का हमारा वीकेंड तो सॉर्टेड है, और राममयी तो पूरा का पूरा संसार ही है। थैंक यू मुर्तजा जी कि आप यहाँ आए और आप हमसे जुड़े। थैंक यू।